हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, आज मैं चेक करूँगी आपके पर्सन की क्या एनर्जी है अभी इस टाइम। वो आपको लेकर कैसा फील करता है। जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी। जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर मिलिएगा। चैनल पर नए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हाथी पर मत जाया करें। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपको लेकर कैसा फील करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या उनकी अभी एनर्जी है। आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल माइकल, मुझे सपोर्ट करें। मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन हैं उनकी क्या एनर्जी है। लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस है, आपसे बात नहीं करता। इसको लगता है आप आगे बढ़ चुके हो और ये यहाँ पर एक फूलनुमा गलती कर चुका है। ठीक है, मे बी जब आपके साथ था इसने आपको बहुत ज़्यादा ईगो दिखाई होगी, बहुत ज़्यादा आपसे कम्युनिकेशन नहीं रखा होगा, धीरे धीरे करके कट ऑफ किया होगा रिलेशनशिप और कहीं लॉन्ग डिस्टेंस में भाग गया होगा। 3 ईयर से आपका रिलेशनशिप में है, बहुत लॉन्ग रिलेशनशिप आपका इसके साथ रहा है और ये इतने सालों में ये बेवकूफ़ाना हरकतें करता रहा है और ये फूल है। मे बी अब इसकी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है, डिवाइन की तरफ से इसको इसकी सज़ा मिल रही है, जस्टिस हो रहा है, यानी कि जजमेंट आ रहा है यहाँ पर। किस तरह का जजमेंट? मे बी जजमेंट क्या हो रहा है यहाँ पर, जो भी इसने आपका दिल तोड़ा है, थर्ड पार्टी सिनेरियो बनाया है यहाँ पर। थर्ड पार्टी भी कोई नज़र आ रही है, लॉन्ग डिस्टेंस में है। इसने किसी की बातों में आकर किया, चाहे इसने खुद कोई पर्सन ढूंढ लिया आपके ऊपर, ठीक है, या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर डाली जो थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही है। ठीक है, मे बी अब जो आपकी बेरुखी है ना, उससे इसका दिल टूटा हुआ है। डिवाइन ने इसको जजमेंट दिया, आपने इसको छोड़ दिया पूरी तरह से। मे बी आप सेल्फ लव में डूब डूब गई हो, आप करियर में डूब गए हो, आप अब बहुत आगे बढ़ चुके हो। ये पर्सन बहुत उदास है। ये पर्सन आपके बदल जाने के बाद ये पर्सन आपके बदल जाने के बाद बहुत परेशान है। इसको ये है कि तुम क्यों बदल गए। मे बी मैं तो फूल था ही, लेकिन तुम कैसे बदल गई, इसने कभी सोचा ही नहीं था। ठीक है, इसको लगता था ना कि आप कभी नहीं बदलोगे, आप इसके आगे बोलोगे नहीं, लेकिन आपने अपना मुंह खोला और आपने इसका दिल तोड़ा अपनी बातों से, अपनी कम्युनिकेशन से, या अपनी कोई ऐसी एक्टिविटीज़ से जिससे कि ये बंदा बहुत उदास है। इसको लगता मैं अकेला रह गया हूँ, मेरा कोई नहीं है। ठीक है, सो ये एनर्जी है, ये जजमेंट है डिवाइन का। क्योंकि जजमेंट क्यों ऐसा किया गया डिवाइन की तरफ से, क्योंकि इसने आपको बहुत टाइम रोक कर रखे रखा, इस रिलेशनशिप को खींचता रहा और 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ आज स्लीपलेस नाइट में है। क्योंकि आज आप बदल गए हो, आप बैलेंस हो गए हो। अब ये पर्सन को समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ गया। इसको अब अपनी गलतियां समझ आ रही है। शांत चित्त होकर ये बैठ कर अपनी गलतियों के बारे में सोच रहा है कि कहाँ कहाँ पर मैंने गलतियां की थी। इसको लगता अब मेरे हाथों से ये सिचुएशन निकल चुकी है। जब मेरे हाथ में ये सिचुएशन थी तब मैं फूलनुमा हरकतें करता रहा। ठीक है, जब टाइम था बैलेंस करने का आपके साथ, अब ये रुका रहा। अब आप इसकी ज़िंदगी से जा चुके हो, अब इसको रास्ता नज़र नहीं आ रहा आपके पास आने का। ये एनर्जी इसकी, क्योंकि आप जो कमिटमेंट कर लेते हो ना, इसको पता उसको कोई भी नहीं, फिर कोई उसको रोक नहीं सकता। जो भी आप सोच लेते हो, ठान लेते हो ना आप, ज़िद्दी किस्म के, और एक एक आपकी लाइफ के कुछ असूल है, ये जानता है। क्या एनर्जी और इसकी कि नाइट ऑफ कप्स इमोशनल है बहुत ज़्यादा। आप इमोशनल रहे हो, पहले पहले आप इमोशनल होकर इसको कप ऑफर करते थे। ये आज़ाद रहना चाहता था, बहुत आज़ाद रहना चाहता था। पैशन भी इसको पसंद था, आपके लिए पैशनेट भी था, लव भी था, केयर भी थी, लेकिन ये रिश्ते में बंधना नहीं चाहता था। इसीलिए ये आपकी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, ईगो में बैठा रहा। क्वीन निकल गई हाथ से, अब एक्शन लेना चाहता है, अब होश आई है। अब इसको लगता है मुझे यहाँ पर ये ईगो में बैठा रहा, इसको लगा कि तुम बार बार मिन्नतें करोगी, लेकिन यहाँ पर आप सेल्फ लव में निकल गई। अब आप इसको देखना तक नहीं चाहती। इसको ऐसा लग रहा है कि अब तुम्हारी नज़र में मेरी वैल्यू ख़त्म हो गई, तुम्हारी नज़र में मेरा प्यार ख़त्म हो गया। वो हर एक चीज़ जो मेरे लिए तुम करती थी, अब इसको नज़र नहीं आ रहा जो करते थे।
मे बी आप एक स्टेबल कमिटमेंट चाहते थे, स्टेबिलिटी देना चाहते थे इसको, आप इमोशनल रहे, प्यार दिया, केयर दिया, आप स्टेबल थे, लेकिन इस बंदे ने यहाँ पर आपको कमिटमेंट नहीं दिया, क्योंकि ये यहाँ पर अपने गोल सेट कर कर बैठा था लाइफ के। इसको लग रहा था मेरे पास और भी ऑप्शन है, लेकिन इसके पास था कुछ नहीं, फिर भी ईगो में बैठा रहा, सोचता रहा कि मेरे पास ये है वो है, अपनी अना में रहा, क्योंकि आप एक स्टेबल पर्सन थे, इसको इमोशनल होकर ऑफर दे रहे थे, तो इसको लग रहा था यहाँ पर कि पता नहीं मेरे अंदर कौन सी खूबी है, जो ये बंदी मेरे पीछे, जब बंदा मेरे पीछे घूम रहा है, तो ये बंदा यहाँ पर रन कर गया यहाँ से। अब जब आप चले गए हो, जब इसने आपको धोखा दे दिया है, अब ये बंदा सो नहीं पा रहा, चैन से खा नहीं पा रहा, पी नहीं पा रहा, इसको इसका कर्मा हिट कर रहा है, कर्मा सता रहा है इसको। इसको ये प्रे कर रहा है कि अब आप जा का इमोशनल वो कप मुझे वापस मिल जाए, एस ऑफ कप। आप वो लव मुझे वापस दे दो, वो केयर मुझे वापस दे दो जो तुम देती थी मुझे। यस, इसको यह है कि अब आप वापस आ जाओ इसके पास, ठीक है, लेकिन अब आप वापस आने का नाम नहीं ले रहे हो, तो ये बंदा परेशान हो चुका है, इसको लगता है अब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। सही मायने में इसको लव की, प्यार की अहमियत अब हुई है। अब देखते हैं और इसकी क्या एनर्जी है। मैरिज के लिए इसने एम्प्रेस को चीट किया, ये मैरिज करना चाहता है, मे बी ये आपसे मैरिज करना चाहता था, लेकिन यहाँ पर आप खामोश रहे यहाँ पर। मे बी इसने मैरिज क्यों नहीं की, क्योंकि ये सक्सेस आपको देखता था, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल देखता था, आपका एक बहुत ही एक एस ऑफ पेंटाकल के साथ आपकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी, सक्सेस थी, नाम नाम फेम था आपका, आप एम्प्रेस थी, ठीक है, ये देख रहा है आज इस चीज़ को कि जिस बंदे को मैंने ठुकराया आज वो फेमस है, उसका नाम फेम है, इसने आपके लिए एक्शन क्यों नहीं लिया, अब ये मसला होगा। फैमिली की वजह से इसने आपके कमिटमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, इसकी फैमिली जो है वो आपको पसंद नहीं करती थी, मे बी ये इमोशनल था, एक्शन भी लेना चाहता था। हुँ। इसने फैमिली की वजह से ना यहाँ पर आपको छोड़ दिया, लेकिन आज व्हील रिटर्न हो चुका है। आज इसकी फैमिली चाहती है आपके साथ ग्रोथ, आज इसकी फैमिली चाहती है लो बई एक्शन, एस ऑफ सॉर्ड्स और 10 ऑफ कप्स और व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ बैंड। आज इसकी फैमिली चाहती है इस बंदे के साथ मैरिज करो, ये सॉलिड कमिटमेंट दो इसको, ये एक पैसे वाला पर्सन है, मनी है, ग्रोथ है इसके पास, ये फेमस है, इसका लक है, फैमिली चाहती है कि ये आप इसको एक्सेप्ट कर लो, इसको कोई छोटी कॉल मैसेज कुछ तो करो। ये उदास है आज कि इसने अपने सामने लोगों को बदलते देखा है। पहले जब आपकी ग्रोथ नहीं थी तो फैमिली चाहती थी कि आपको छोड़ दे, लेकिन अब फैमिली चाहती है आपको एक्सेप्ट करो, अब इसको मनाओ किसी भी तरीके से, इसके साथ टीम वर्क करो, इसके पास पैसा है, मनी है। फैमिली कन्फ्यूज़न में है, क्योंकि इतना क्यों कन्फ्यूज़न में है, क्योंकि पास्ट में जिस इंसान को इसने छोड़ दिया था वो इंसान इतना स्टेबल हो गया है इसके कहने पर, फैमिली के कहने पर। फैमिली को लगता है ये डिवाइन ने जस्टिस दिया है। ओके, अब फैमिली इनकी चाहती है कि फैमिली और ये पर्सन दोनों चाहते हैं यहाँ पर कि आपको जस्टिस दें, और लेकिन अब आपकी फीलिंग इमोशन मर चुके हैं। विद द मजिशियन कार्ड आप एक मजिशियन के रूप में उभर कर सामने आए हो, आप एक जादूगर हो, एक मिरेकल हुआ आपकी लाइफ में, आपने खुद को बैलेंस कर दिया। कल तक जो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में थी, आज जहाँ पर वो 9 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी में है। मे बी यहाँ पर इस बंदे ने यहाँ पर फैमिली की बातों में आकर, एक सिनारियो ये भी है, रुको मैं बताती हूँ, एक सिनारियो यहाँ ये भी है, इस बंदे ने आपके कमिटमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया, मे बी इस बंदे ने फैमिली की वजह से किसी और को कमिटमेंट दे दिया। पास्ट में आप शादी करने वाले थे, ग्रोथ अच्छी खासी हो रही थी, इसने फैमिली की वजह से फ्लर्टी नेचर रखा, और मे बी यहाँ पर फैमिली को पैसा चाहिए था, मनी चाहिए था, उसने इसको कंट्रोल किया, चाहे कुछ भी करेगा स्पेल कर कर, ठीक है, लेकिन आज इसकी सक्सेस रुकी हुई है, जस्टिस हो रहा है। क्योंकि इसने आपको दर्द दिया था, आज इसकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हो रहा, ये रुका हुआ है ये बंदा यहाँ पर। अब आपको सेटल्ड देखता है, ये पर्सन की लाइफ में आप सेटल हो गए हो, आपके पास पैसा मनी आ गया है, ठीक है। अब ये पर्सन यहाँ पर बैलेंस करना चाहता है, जब डिसबैलेंस हो गया रिलेशनशिप, अब ये बहुत से हीलर्स को मिलता, गुरु को मिलता, बहुत से लोगों को मिलता। मे बी यहाँ पर इस बंदे की वजह से, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, आपकी मैरिड लाइफ डिसबैलेंस हुई है, इस बंदे की वजह से आपने इसके पीछे अपनी फैमिली को छोड़ दिया,
लेकिन यहाँ पर फिर भी ये पर्सन आपका नहीं बना, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए। जो लोग सिंगल है, ये पर्सन बहुत से गुरुओं से मिलता है। आज आप हीलर हो सकते हो, टीचर हो, एडवोकेट हो, कोई आप नर्स हो, डॉक्टर हो, कोई काम अच्छा करते हो जिसमें लोगों की हेल्प करते हो, केयर करते हो। आज आप फेमस हो अपनी जगह पर, एक स्टार हो, एक यूट्यूबर, ब्लॉगर, सिंगर, एक्टर भी हो सकते हो। सो ये पर्सन यहाँ पर आज आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है। बहुत से हीलरों से मिलता है कि किस तरह इस रिलेशनशिप को मैं बैलेंस करूं, लेकिन इसको पता है मैंने अपनी फूलनुमा हरकत की वजह से, द फूल का कार्ड, मैंने फूलनुमा हरकत की है पास्ट में, 2 लोगों के साथ डील किया है, कोई थर्ड पार्टी बनाई, इसने इनजस्टिस किया, जस्टिस नहीं किया आपके साथ। आप एक न्यायप्रिय इंसान हो, तो ये पर्सन ये को लगता है अगर आप इसके जैसे होते तो आज आप भी थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी बनाकर बैठ चुके होते, लेकिन आप ऐसे नहीं हो, आप न्यायप्रिय इंसान हो और इसको पता है जो मैंने गलती की है उसको आप माफ़ नहीं करोगे। सो ये जस्टिस देना चाहता है। 10 ऑफ पेंटाकल, ये शादी करना चाहता है आपके साथ, ठीक है, घर बनाना चाहता है। मे बी इसने आपको ड्रीम बहुत दिखाए, मैरिज के नाम पर धोखे हुए हैं आपके साथ ज़्यादातर। मे बी इसने मैरिज के नाम पर पैसा ठगाया है, मैरिज के नाम पर आपको चीट किया है इसने। 5 ऑफ कप्स, ये फीलिंग लॉस में है। एक ऐसा इंसान जिसका एक मकसद था इस इंसान से शादी करना, यानी कि आपका ड्रीम था, आपके सपने थे, इसने सारे तोड़ दिए, डिसबैलेंस कर दिए 5 ऑफ पेंटाकल के साथ। हालाँकि आपने बैलेंस करने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं किया इसने बैलेंस, ठीक है। आज इसको मलाल हो रहा है, इस बंदे ने ऐसा क्यों किया? इस बंदे ने आपको धोखा दिया और इस बंदे ने यहाँ पर अपनी फैमिली की वजह से जो भी किया, फीलिंग लॉस में है। ओके, मे बी आपके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया इस बंदे ने। थर्ड पार्टी के बहकावे में आकर, फैमिली के बहकावे में आकर ये बंदा आपके अंदर की काबिलियत को देख ही नहीं पाया। इसकी फैमिली ने इसको जी तोड़ बहकाया यहाँ पर। अगर आपके साथ ये मैरिड था तो फैमिली ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, आग लगाई है, यहाँ पर आग लगाने का काम किया है। इसने फैमिली की वजह से आपको ईगो दिखाई। आज ये बंदा बहुत परेशान है, आज सोच रहा है किस तरह मैं तुमसे बैलेंस करूं। आज इसकी फैमिली भी आपको फेमस, आपका नाम देखकर, रुतबा देखकर, अच्छी जो पोस्ट देखकर कहती है कि इसके साथ बैलेंस कर, इसको प्रपोजल दे और इसके साथ मैरिज कर। और यहाँ पर ये पर्सन उदास है, आपको ग्रोथ दे दी डिवाइन ने। आज इसको ये भी समझ आ गया है कि ये आपके साथ किसी जर्नी में है, सोलमेट से डील कर रहे हो, डीएम से डील कर रहे हो, कार्मिक नहीं है ये। तो आज इसको समझ आ रहा है, कल जिसके पास पैसा नहीं था आज उसके पास वो लाखों करोड़ों में खेल रहा है, और मैं जिसको अकड़ दिखाई आज मैं भिख मंगा भिखारियों की तरह जिंदगी जी रहा हूँ। यही इसको अपनी गलती नजर आ रही है और आज ये बंदा बहुत परेशान है यहाँ पर। और क्या सोचता है? 2 कार्ड लूंगी। सबसे बड़ी बात, जो भी थर्ड पार्टी आप लोगों के रिलेशनशिप में रही है ना, उसके साथ जो फाइट कर रहा, झगड़े कर रहा, जिस थर्ड पार्टी ने आपसे फाइट करवाई थी, उसके साथ रिलेशनशिप कोई भी जो भी था बीच में आ रहा, डेथ हो चुका रिलेशनशिप। और क्यों कर रहा? क्योंकि उसकी वजह से आपके साथ डेथ हुआ रिलेशनशिप, ठीक है। इसको समझ आ गया मैंने दूसरी ऑप्शन के चक्कर में इस क्वीन का दिल तोड़ा, अब क्वीन जा चुकी है, अब ये पर्सन क्वीन के पास आना चाहता है, पैशन रखता है, एक बर्डन बहुत ज़्यादा उठाकर घूमता है। ऑप्शन के चक्कर में जो पड़ा, बहुत ऑप्शन के चक्कर में पड़ा। इसने पता नहीं कितने लोगों को ट्रायल मार कर देख लिया भाई, बहुत सी ऑप्शन ढूंढ कर देख ली, लेकिन कोई भी ऑप्शन ऐसी नहीं थी, आपकी तरह इमोशनल नहीं थी, आपकी तरह प्यार नहीं दिया, एस ऑफ कप नहीं दिया किसी भी इंसान ने। ये अपना कर्मा भुगत रहा, ये बहुत मिस कर रहा आपको, अपने लवर को मिस कर रहा, जजमेंट हो रहा, जो कि इसका लवर इसको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा, कोई बात नहीं कर रहा, आप अपनी ऑफर को लेकर बैठ चुके हो। ये जजमेंट हो रहा डिवाइन का कि ये आपसे आज रीयूनियन चाहता, ठीक है। बस इतने ही कार्ड लूंगी इसके लिए और नहीं लूंगी। सो यहाँ पर ये पर्सन अपनी ज़िंदगी को, अपनी फीलिंग को अब एक्सप्रेस करना चाहता है, हाँ, सारी चीज़ें आपको बताना चाहता है, अब आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, लेकिन अब आपको ज़रूरत नहीं है, आप बदल गए हो, क्योंकि यहाँ पर कितना कोई मार खाता किसी से भाई। नेक्स्ट इसकी क्या और एनर्जी है? कन्फ्यूज़न, अनसेटिस्फाइड,
सेल्फ लव। आपको इसने इस रिलेशनशिप में ना कंफ्यूज्ड कर दिया। आप इतना परेशान हुए, आप अनसेटिस्फाइड रहे और आप अपनी सेल्फ लव में चले गए आज। और इसके क्या मलाल है, इसको क्यों मलाल है? रिफ्लेक्शन, रनर। इसको मलाल है कि ये क्यों भागा यहाँ से, ठीक है। इतना अच्छा रिलेशनशिप था, ये क्यों भागा, क्यों इसने डिसऑनेस्टी दिखाई, क्यों झूठ बोले, क्यों मक्कारियाँ की, क्यों आपकी वैल्यू को नहीं समझा, क्यों ये रनर बना रहा, भागता रहा आपसे। ये फॉरगिवनेस की एनर्जी में है। अपनी ईगो के चलते इसने आपसे बहुत सी बातें छुपाई, रिवेल ट्रुथ इसके सामने आ चुका। कोई सबसे बड़ा ट्रुथ इसके सामने आया है कि आप डेस्टाइन पार्टनर हो इसकी। जबकि इसकी फैमिली यहाँ पर थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही है। इसको पता चल गया यहाँ पर। अब इसको लगता है मिस्ड अपॉर्चुनिटी, मैंने इस ऑफर को, इस प्यार को, लव को, केयर को मिस कर दिया। मे बी आपने इसको बड़े फ़ोन कॉल्स किए, बहुत ज़्यादा मैसेज किए हैं, लास्ट टाइम आपने बहुत कॉल की, आप इससे बात करना चाहते थे, लेकिन इसने सही से की नहीं बात, आपको टेंड नहीं सही से किया। इसको लगता कि मैंने मिस्ड कर दिया कन्वर्सेशन। इस पर्सन को लगता है मैंने उस तरह आपसे बात ही नहीं की जिस तरह करनी चाहिए थी। ओह माय गॉड, जिस वजह से रिलेशनशिप डिसबैलेंस हो गया। ये लोगों को यही बताता है कि मैंने उसके साथ सही से बात ही नहीं की, लोगों के बहकावे में आ गया, लोगों की बातों में आ गया। इसको लगता है टाइम निकल चुका है और अब आप डिटैचमेंट की एनर्जी में आ चुके हो। कोई कोई यहाँ पर चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, यहाँ बिल्कुल डिटैचमेंट की एनर्जी में आप आ चुके हो, ठीक है। आपकी माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट में आ चुकी है। आपको समझ आ चुका है सत्य जीवन का कि कोई किसी से प्यार नहीं करता, इंसान अकेला आता है, अकेला चाहता है। ये चीज़ आप मान चुके हो, मेडिटेशन करते हो, डिवाइन से प्रेयर करते हो, अपनी ज़िंदगी में आप वापस लौट आए हो अपनी दुनिया में। जो इंसान कभी खो गया था इसके प्यार में, पागल हो गया था, जो पागलों की तरह घूम रहा था, आज वो अपनी दुनिया में, अपनी ज़िंदगी में वापस आ गया। डिवाइन उसको वापस ले आई है। और ये बंदा बहुत हैंग्ड मैन की सिचुएशन में, ये परेशान है तुम्हारे बदल जाने से। समझ आई? किसकी एनर्जी है, किसके बदल जाने से? अपने लवर के बदल जाने से ये बंदा परेशान है और उदास है कि मेरा लवर कैसे बदल गया, मेरा लवर, मेरा डिवाइन कैसे बदल गया, वो मुझसे मूव ऑन कैसे कर गया। कम्युनिकेशन चाहता है आपसे, हार्ट टू हार्ट बात करना चाहता है ये पर्सन, लेकिन क्वीन अब अपनी फीलिंग को हाइड कर चुकी है। ये आपकी एनर्जी है। चाहे आप क्वीन हो, चाहे आप किंग हो, आपने अब इसको बाय बाय बोल दिया। एक हद तक आपका जुनून रहा, पागलपन रहा इस बंदे के लिए। और क्या फील करता है, फीलिंग क्या इस इंसान की? एक ट्रैप्ड कर कर आपको फंसा दिया इसने, बंधा हुआ महसूस करते थे, आपको स्टक कर दिया, आपको पूरी तरह से इसने कंट्रोल कर लिया था इसके प्यार ने। आपकी आंखों पर पट्टी बन चुकी थी, आप इससे कमिटमेंट चाहती थी, वो पट्टी यहाँ पर डिवाइन ने उतार दी आपकी। वो कब उतरी? जब ये मूव ऑन कर गया, 8 ऑफ कप से आपको छोड़ गया। जब इसने आपके साथ माइंड गेम्स खेले, धोखे दिए, आपको चीट किया, डिसीट किया, तब आप बहुत रोए हो। एस ऑफ कप के साथ आप बहुत रोए हो जब इसने आपके साथ डेथ कर दिया रिलेशनशिप। आप वही हालात इसके हैं, ये स्टक है, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हुआ पड़ा है, क्योंकि ये क्वीन यहाँ पर इसको ऑफर नहीं दे रही, ना यस बोल रही, ना नो बोल रही, और स्टेबल हो गई है, मूव ऑन कर चुकी है। आज ये मैं माइंड गेम्स खेलना चाहता आपको वापस पाने के लिए, क्योंकि ये बहुत इमोशनल है। एस ऑफ कप के साथ आंसू बहा रहा है ये पर्सन। अब इसको ये क्वीन वापस चाहिए। अब इसके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं थी ना आपका हाथ दामन पकड़ने की, अब इसके साथ पास वो पावर आ चुकी है। अब ये मजिशियन बना हुआ है, मापदंड वेद कर कर आपके साथ रिवर्ट करेगा, लेकिन आप इसके लिए मिस्ट्री बन चुके हो। अब आपने अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए, क्योंकि इसने आपसे दूरियां बनाई, जो डिप्रेशन में है। इसने अपनी फैमिली की वजह से, थर्ड पार्टी का रोल जहाँ पर इसकी फैमिली कर रही है, इसकी फैमिली की वजह से इसने आपको छोड़ा। आज डिप्रेशन में है, 9 ऑफ सोर्स के साथ लॉन्ग डिस्टेंस में भाग गया। फैमिली ने थर्ड पार्टी का रोल प्ले किया, इसको गम हो रहा है कि मेरी फैमिली ने मुझे धोखा दिया।
सडनली ये इसको पता चला, कुछ पता चला, ट्रुथ इसके सामने आया इसकी फैमिली के बारे में। ये बंदा यहाँ पर बहुत ज़्यादा साइलेंट है, बहुत खामोश है। अब आपको अपनी विश फुलमेंट मानता है। ये जो भी थर्ड पार्टी बीच में है, उसको निकाल देना चाहता है। मे बी थर्ड पार्टी स्ट्रांगली है यहाँ पर। मे बी इस पर स्पेल हुआ था या किसी ने ब्लैक मैजिक किया था। ये अब रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता है, जो आपके साथ पैशनेट है। डेविल का कार्ड पैशन को भी दर्शाता है। मे बी इस क्वीन के लिए इसके अंदर बहुत पैशन जाग रहा है, ठीक है। और अब ये बैलेंस करना चाहता है क्वीन को। नेक्स्ट द लवर। यस, ये अपने लवर के साथ बैलेंस करना चाहता है। फीलिंग में है, रिलेशनशिप को फिर से बनाना चाहता है, बिल्डअप करना चाहता। एक मीनार जो गिर गया उसको फिर से बनाना चाहता है। उसकी ज़रूरत, उसकी नीड हो रही है, मिस कर रहा बहुत ज़्यादा। और जो ये पेजेस की एनर्जी में रहा, यहाँ पर खड़ा रहा, बैंड पकड़ कर बात नहीं की, कम्युनिकेशन नहीं किया, ईगो रही, सो इसका जस्टिस हो रहा है। ये डिवाइन इसको सज़ा दे रहा है। थर्ड पार्टी के ट्रुथ, थर्ड पार्टी की सच्चाइयाँ सामने आई हैं। आज ये बंदा बहुत परेशान है कि थर्ड पार्टी को पैसा पैसा चाहिए। थर्ड पार्टी ने पैसे के लिए हो सकता है इसको रिजेक्ट कर दिया, पैसे के लिए अपनी ज़िंदगी से इसको निकाल दिया है। थर्ड पार्टी कोई और नहीं, इसकी फैमिली है जिसने इसको निकाल दिया है। ये सडनली वहाँ से निकल चुका है, क्योंकि ये पर्सन यहाँ पर अब और ज़्यादा किसी की ईगो नहीं सहना चाहता। इसकी लाइफ में कोई ईगोस्टिक पर्सन है जिसको पैसा चाहिए। ये इसका फादर, इसका बड़ा ब्रदर हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये बंदा बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में आपके साथ रहा, ठीक है। अब ये पर्सन यहाँ से निकल चुका है। और ये जो पर्सन है नाइट ऑफ पेंटाकल के साथ, ये स्टेबल नहीं है। और इस किंग को ये पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। मे बी इसने इसीलिए घर छोड़ दिया। और ये इसको ईगो दिखाता है, क्योंकि इस किंग की वजह से इसने आपको कमिटमेंट नहीं दिया था। इस किंग की वजह से या तो आप पर स्पेल हुआ था, ब्लैक मैजिक हुआ था, इस बंदे ने करवाया था, या तो जिस वजह से यहाँ पर आपका रिलेशनशिप डिसबैलेंस हुआ था। द सन का कार्ड है और अब आप आगे बढ़ चुके हो। और ये पर्सन न्यू बिगिनिंग करना चाहता आपके साथ, इसलिए ये यहाँ पर छोड़ चुका सारी चीज़ें। ये बंदा कहीं दूर हो सकता है, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में हो सकता है इसने फैमिली छोड़ दी है, क्योंकि ये आपके साथ 10 ऑफ पेंटाकल बनाना चाहता है, आपको मिस करता है। और ये बंदा दुआएं मांग रहा है कि ये आपको जस्टिस दे सके। मे बी बहुत ज़्यादा इमोशनल है, इस टावर मूवमेंट के कारण बहुत परेशान है, क्योंकि यहाँ पर आप बदल गए हो पूरी तरह से। और टावर मूवमेंट से इसलिए भी परेशान है क्योंकि इसने अपनी बात नहीं सुनी, अपने दिल की बात नहीं सुनी। इसने अपनी मदर की बात सुनकर, अपनी फैमिली की बात सुनकर, ठीक है, आपके साथ फाइट की। आज उस फैमिली के साथ, मदर के साथ भी इसके बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, पैसे को लेकर झगड़े हो रहे हैं। हर कोई इसको चीट कर रहा है। ये फीलिंग लॉस में है, क्योंकि ये आपको धोखा देकर गया था। हर तरफ से इसको धोखे मिल रहे हैं, ठीक है, हर कोई इसको डिच कर रहा है। सो ये यहाँ पर जजमेंट हो रहा है डिवाइन का, ठीक है। अब ये बहुत परेशान है, फ्लटी नेचर रहा इसका आपके साथ। अब ये छोटी ऑफर आपको देना चाहता है। और अब फाइट हो चुकी, झगड़ा हो चुका, सब कुछ खत्म हो रहा है इसकी ज़िंदगी से। मे बी पैसे को लेकर झगड़े हो रहे हैं। थर्ड पार्टी को पहले भगाना चाहता है ये, मे बी अपनी क्वीन के पास आना चाहता है। मनी लेकर गया है आपसे, ठीक है। अब आपके साथ सेलिब्रेशन चाहता है, जो कि क्वीन यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी में तब्दील हो गई है। 3 ऑफ कप्स के साथ आपकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन चल रही है, आप खुश रहते हो, इसको ऐसा लगता है। और ये छुप छुप कर आपको देखता है और बहुत कंफ्यूज्ड एनर्जी में है, कहीं आपने शादी तो नहीं कर ली। ये पर्सन 2 ऑफ कप्स के साथ, इसको लगता है आपने किसी और के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। काफ़ी बर्डन उठाकर घूमता है कि इसने आपसे सही से बात नहीं की, इसने आपके ऊपर दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी और आपको मायूस किया। आप इससे उस टाइम प्यार करती थी, शादी करना चाहती थी। आज आप सक्सेसफुल हो और अपनी गलती रियलाइजेशन हो रही है। फीलिंग लॉस, एक गम, एक बहुत बड़ा पश्चाताप, पछतावा फील हो रहा है इसको। बाबा ये क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकता है? बाबा परमेश्वर आप बताइए, ये नेक्स्ट एक्शन क्या ले सकता है? अगर लेना चाहे तो ये क्या ले सकता है? बाबा आप बताइए क्या लेना चाहता है ये नेक्स्ट एक्शन? बाबा कहते हैं ये बहुत उदास, फीलिंग लॉस में है, निराश है, ये पर्सन गम में है। क्यों नहीं इसने सही टाइम पर एक्शन लिया? ये रुका हुआ है बहुत ज़्यादा। क्यों मैं रुका रहा यहाँ पर?
ये कन्फ्यूज़न में है बहुत ज़्यादा, इस कन्फ्यूज़न से बाहर आना चाहता है। मे बी बात नहीं हो रही आपकी, रिवर्स में आए कार्ड। थर्ड पार्टी यहाँ पर कोई नहीं है, थर्ड पार्टी कोई नहीं है यहाँ पर। मे बी ये खुद स्लीपलेस नाइट में है, सो नहीं पा रहा रातों को, सारे कार्ड रिवर्स में आ रहे हैं। सो नहीं पा रहा, फीलिंग लॉस में है, जो इसने आपके साथ किया पास्ट में। मे बी इसने धोखा दिया आपको, ठीक है, और इस पर स्पेल वैल्यू हुए हैं यहाँ पर, जिस वजह से इसने आपको धोखा दिया। मैं क्लैरिफाई करूंगी 2 ऑफ कप को। मे बी आप इससे प्यार करते थे बहुत ज़्यादा, ये यहाँ पर रुका रहा, ठीक है। मे बी कोई और पर्सन था, इसने आपके ऊपर किसी को चूज़ कर लिया था, 2 ऑफ कप दिया था। ये पर्सन या इसको आप पर शक था, ठीक है, इसलिए इसने स्पेल वेल किया आप पर कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। मे बी इसने आपको ईगो भी दिखाई है और सडनली इसने आपको ईगो से डील किया, एकदम से बदल गया होगा ये। इसने ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन डाली, अब ये प्रेयर कर रहा है डिवाइन से कि ये लॉन्ग डिस्टेंस, ये दूरियां ख़त्म हो जाए इस क्वीन के साथ। और क्योंकि क्वीन अब ध्यान नहीं दे रही है, मुंह फेर लिया क्वीन ने, अब जाकर जो स्टैंड लेना चाहता है। जब आपने मुंह फेर लिया, डिवाइन ने स्टैंड लिया यहाँ पर। इसको बताया भी तुम इसके किंग ऑफ पेंटाकल, क्वीन ऑफ पेंटाकल काउंटर पार्ट हो। यहाँ पर डिवाइन ने सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा ट्रूथ इस पर रिवील किया। अब ये रीयूनियन चाहता, क्योंकि डिवाइन ने बताया ये तेरा किंग ऑफ पेंटाकल है तू, और ये क्वीन ऑफ पेंटाकल है भाई, यहाँ पर तुम रीयूनियन करो उसके साथ। तो अब ये मापदंड भेद कर कर आपके पीछे पड़ रहा है कि मुझे इसके साथ रीयूनियन चाहिए, और आपके साथ वो आपके पास ऑप्शन बहुत हैं, और इसको चाहिए 3 ऑफ कप सेलिब्रेशन। मे बी आप इसकी एम्प्रेस हो यहाँ पर, ठीक है, और आपके पास इसको लगता है कोई और भी ऑप्शन है। मे बी ये पर्सन आपको स्टार मानता है, ये मैरिज चाहता आपके साथ, न्यू बिगिनिंग चाहता। यस, नाइन ऑफ कप्स के साथ आप यहाँ पर इसकी विश फुलमेंट हो। मे बी यहाँ पर कोई टैरो रीडर, कोई आध्यात्मिक पर्सन है, ठीक है। मैं इसको क्लैरिफाई करूंगी विद द हाई प्रिस्टेस। क्लैरिफाई हाई प्रिस्टेस। लो जी, बात इस स्टोरी अलग हो गई। देखिए, अब जाकर डिवाइन ने इसको बताया है कि ये तुम्हारा, तुम इसके किंग ऑफ पेंटाकल हो, ये क्वीन ऑफ पेंटाकल है, तो हमारा काउंटर पार्ट है, तुम इसके साथ रीयूनियन करो, ठीक है। अब ये मापदंड वेद लगाना चाहता है रीयूनियन के लिए, लेकिन इसने यहाँ पर माइंड गेम्स खेली हैं आपके साथ। 2-2 लोगों से ये डील करता रहा है। मे बी कोई हाई प्रिस्टेस, कोई थर्ड पार्टी सिनारियो इसकी लाइफ में रहा, जिसको इसने अपनी विश फुलमेंट माना। ओके, एक तरफ एम्प्रेस थी, एक तरफ वो थी, इसने उसको विश फुलमेंट माना, इसने उसके साथ सेलिब्रेशन किया। उसके पास बहुत ऑप्शन है, 7 ऑफ कप के साथ ऑप्शन ही ऑप्शन है। या तो उसने किसी से मैरिज कर ली, न्यू बिगिनिंग कर ली, और इसके साथ टावर मूवमेंट क्रिएट कर लिया। ये एनर्जी इसकी, इसके साथ ब्रेकअप हो चुका पूरी तरह से, ये डिवाइन ने करवाया है, ठीक है। अब ये पर्सन यहाँ पर आपसे मैरिज चाहता है, मैरिज चाहता है, और मैरिज के नाम पर मे बी वहाँ पर उसके साथ फाइट हुई है, झगड़े हुए हैं इसके। अ, हो सकता है वो किसी के साथ मैरिज कर लिए, इनके फाइट झगड़े चल रहे हैं, तो ये सोच रहा था वो मेरे लिए कोई एक्शन लेगी विद द एस ऑफ सोर्स। ये सारी फाइट झगड़े डिवाइन ने करवाए हैं, क्योंकि किंग ऑफ सोर्स के साथ 8 ऑफ सोर्स आया, आपको इसने स्टक किया हुआ था, ईगो दिखा रहा था, ठीक है। सो 10 ऑफ पेंटाकल, क्योंकि ये मैरिड था, या इसने उसके साथ सीक्रेट मैरिज कर ली, या इसने यहाँ पर इसकी फैमिली ग्रीडी थी,
या ये बंदा यहाँ पर एक आप मैरिड कपल से, मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो जिसने चोरी चुपके शादी कर ली, वहाँ पर फाइट आर्गूमेंट झगड़े चल रहे हैं। अगर ये सिंगल है तो यहाँ पर इसने किसी से मैरिज करनी थी, वहाँ पर उसने कहीं और मैरिज कर ली है। विद द हाई प्रीस्टेस यहाँ पर शादीशुदा औरत है, यहाँ पर शादीशुदा किंग है यहाँ पर, ठीक है, जिसके साथ ये जिसने इसका मनी पैसा लूटा, और या ये खुद ही मैरिड है यहाँ पर, ठीक है, तो और कमिटमेंट किसी और को दे दिया, ठीक है, और अब आपने बाउंड्रीज बना ली। जज ये सारी चीज़ें आपके बारे में सोचता है कि आपने किसी से मैरिज कर ली है, आपने कोई और पार्टनर ढूंढ लिया है, या आपने शादी कर ली है और आपने इसीलिए बाउंड्री बना ली है। कोई भी सिनेरियो हो सकता है, जहाजे मैरिड हो सकता है, जहाजे किसी के साथ रिलेशनशिप में था, वहाँ पर चीज़ें एंड हुई है, अगर मैरिड था वहाँ पर एंड एंड हुई हैं चीज़ें, और ब्रेकअप टावर मूवमेंट आया डिवाइन की वजह से, जो भी हुआ डिवाइन की वजह से हुआ। तो आपने बाउंड्री बनाई हुई है, आपको ये लगता है, और अब इसको पता चला आप इसका डिवाइन लव हो, जिसके साथ मैं फ़ाइट कर चुका। आप ये बहुत उदास हैं, आर्मेड मोड में हैं, बहुत ज़्यादा, कि ये मैंने क्या कर दिया, जस्टिस दे दिया मैंने। द वर्ल्ड ये कहीं दूर है आपसे, ठीक है, अभी के लिए रिलेशनशिप को छोड़कर गया हुआ है, लेकिन सिंगल पर्सन बैठा है, जो अगर ये रिलेशनशिप में किसी के साथ भी था तो एंजल इसको अकेला कर रख कर बिठा दिए हैं भाई। सो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में इमोशनल बहुत हैं, बहुत ज़्यादा, फैमिली आपके बारे में, लोगों के बारे में सोचता है, लॉन्ग डिस्टेंस है यहाँ पर, इमोशनल बहुत हैं। एट ऑफ पेंटाकल में भी सोच रहा है कि इसने किस तरह अपने रिलेशनशिप को डिसबैलेंस किया। द मून के साथ बहुत इमोशनल है कि थर्ड पार्टी को मैंने इंटरटेन किया, सारे एक्शन उसके लिए लिए, और इस बंदे को मैंने कुछ भी नहीं दिया। इस बंदे को मैंने हमेशा कन्फ्यूज़न, पैसा मांगा, मनी मांगी, रिलेशनशिप को बैलेंस किया, बस ये मुझे मिस करता रह गया और मैं इससे फाइट करता रह गया। और 10 ऑफ कप्स, इसकी फैमिली में उगदड़ मची हुई है, फाइट चल रही है, झगड़ा चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि इसने अपनी फैमिली को रिजेक्ट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि इसको पता चल गया फैमिली की वजह से रिलेशनशिप एंड हुआ, स्टक हुआ मेरा, और फैमिली ने यहाँ पर थर्ड पार्टी का रोल प्ले किया, फैमिली ने स्पेल किया, जिसका इसको आज भी बर्डन है। इसको लगता इस तरह मैंने अपने पार्टनर को चीट किया, फैमिली ने स्पेल इसलिए किया ताकि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, और इनजस्टिस हुआ आपके साथ, रिलेशनशिप डेथ हुआ, और अब ये यहाँ पर जस्टिस करना चाहता है, इसलिए फैमिली के साथ रिलेशनशिप कट ऑफ कर लिया है, रीवर्थ करना चाहता है आपके साथ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप जो आपके पर्सन हो सकते हैं। सो एक कार्ड मैं 2 कार्ड और लूँगी। ये चाहता क्या है? अभी क्या चाहता है? अभी इस टाइम ये क्या चाहता है? भाई अभी तो ये ओवर थिंकर बना हुआ, बहुत ओवर थिंकिंग करता है, क्योंकि आप इसको छोड़कर जा चुके हो, जहाँ आप इसके साथ मैरिड थे, जहाँ इसके साथ मैरिज करने वाले थे, तो मे बी यहाँ पर इसका दिल टूटा हुआ है, ठीक है, जहाँ आपको ये पता लग गया कि इसने शादी कर ली है, आपका दिल तोड़ा इसने, ये भी हो सकता। तो ये ओवर थिंकर बना हुआ है, और आप आगे बढ़ गए हो, इसको लगता है, और ये बंदा बहुत परेशान है सोच सोच कर कि अब आप आगे बढ़ गए हो, आपसे जल्द से जल्द आपको वापस बैक पाना चाहता है। ये चैरियट का कार्ड है, एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेके, कॉल, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड, ये बैलेंस करने के बारे में सोच रहा भाई। अगर ये सिंगल है तो ये रीयूनियन चाहता है आपके साथ, परमानेंट रीयूनियन चाहता है, क्योंकि इसने डिसरिस्पेक्ट बहुत किया है आपकी। अब आपकी याद बहुत आ रही है, इसको मिस कर रहा, अब ये पर्सन भूल नहीं पा रहा आपको। जो भी इसने किया इस नेगेटिव एनर्जी की वजह से किया आपके साथ, क्योंकि इसकी फैमिली ने माइंड गेम खेले हुए हैं इसके साथ, और इसको ये चीज़ समझ आ गई, ये फाइट भी कर रहा है अब उनके साथ। भाई ये पर्सन ना, आपने बाउंड्री बना ली है 9 ऑफ वैंड के साथ, आप लेकिन इंतज़ार में हो इसके, और आप कंफ्यूजन में हो कि इसकी लाइफ में क्या है क्या नहीं। इसकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी थी ना, इसने उसको बाय बाय टाटा बोल दिया, ये एम्प्रेस के पास वापस आना चाहता है, यस, क्योंकि बहुत तनहा, बहुत अकेला हो गया है जब से आपने रिलेशनशिप को एंड किया, रिलेशनशिप को। ये थर्ड पार्टी कोई और नहीं, क्वीन ऑफ सोर्स थी, जो इसकी फैमिली थी, इसकी मदर थी, इसका कोई फैमिली मेम्बर था, ठीक है, जिसने इसके ऊपर स्पेल कर दिया था, यस, जिसके कारण इसने आपके साथ किया इनजस्टिस। सबसे पहले इसने कॉल कम्युनिकेशन कट ऑफ किया, और अब ये बंदा बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट में है, प्लानिंग करता है किस तरह आपको कंट्रोल करे, कोई डार्क स्पेल, मैजिक कुछ करना चाहता है कि आप वापस आ जाओ,
लेकिन आपको ईश्वरीय शक्तियाँ, डिवाइन शक्तियाँ प्रोटेक्ट कर रही हैं, जिस वजह से आप 6 ऑफ बैंड के साथ सक्सेस हासिल कर रहे हो, फेमस इंसान हो, और अब आप पीछा मुड़कर नहीं देखना चाहते हो। ये ट्रैप्ड कर कर आपको लाना चाहता वापस, लेकिन व्हील रिटर्न हो चुका है। मिस बहुत कर रहा है। क्वीन ऑफ बैंड की याद आ रही है, अपने प्यार की, अपनी मोहब्बत की याद आ रही है, किस तरह उसको ज़िंदगी से निकाला ये भी याद आ रहा है, किस तरह रिलेशनशिप को एंड किया ये भी याद आ रहा। अब ये मैरिज चाहता है। मैरिज के नाम पर इसने ब्रेकअप कर लिया था आपके साथ, एंड कर दिया था। रिलेशनशिप लिव इन में रह रहे थे दोनों जने, बहुत अच्छा रिलेशनशिप था आपका। ये रिकनसाइल सेलिब्रेशन चाहता है इस क्वीन के साथ, जो कि बहुत फेमस है यहाँ पर। सो ये यहाँ पर स्पेल वेल लव टेक्निक सब कुछ यूज़ करेगा। प्यार सच्चा है। नेक्स्ट कॉल मैसेज भी आ सकता है। नेक्स्ट जस्टिस होगा, जो भी होगा जस्टिस होगा। एक सॉलिड कमिटमेंट आपके पास आएगा, बिकॉज ये डिवाइन की चाहत है कि ये बंदा आपके कदमों पर गिरे, क्योंकि ये आपका लवर है, आपने इसको बहुत प्यार किया है, तो इसको आना ही होगा। इसको जंड कर देगा इसकी ज़िंदगी को डिवाइन, ठीक है, सीधे शब्दों में कहूँगी, डिवाइन इसकी ज़िंदगी को तबाह करने पर तुला हुआ है, क्योंकि इसने यहाँ पर आपके साथ चीट की है। नेक्स्ट और देख लेते हैं, नेक्स्ट के कब तक आएगा, टाइमिंग देख लेते हैं अब इसकी। इसकी टाइमिंग बताइए मुझे एंजल, ये कब तक आएगा। नंबर 2 डे के अंदर, 8 10, देखो 2 डे के अंदर, 10 डे के अंदर, 8 डे के अंदर, मिनट सेकंड कुछ घंटे के अंदर उन लोगों का रियूनियन होगा। उनको इनकी तरफ से कोई एक्शन देखने को मिलेगा, जिनसे ये मूव ऑन कर गया है, धोखा दे कर गया है, एंड कर गया पूरी तरह से, ठीक है। उनको एक्शन होगा इसका, और ये स्टॉक कर रहा है आपको। और जो लोग अपने पार्टनर को इमोशनल होकर कप ऑफर कर रहे थे, ठीक है, वहाँ पर जजमेंट हो रहा है, 20 डे के अंदर होगा। जो इमोशनल है जिनका पार्टनर लेकिन एक्शन नहीं ले रहा, वो बर्डन में आएगा। 10 नंबर, 20 नंबर इंपॉर्टेंट है। एम्प्रेस की तरफ 3 डे के अंदर, 3 मिनट सेकंड कुछ घंटे के अंदर, 8 मिनट सेकंड कुछ घंटे के अंदर एक्शन होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन समझ चुका है आप इससे प्यार करते हो, कमिटमेंट आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। जो लॉन्ग डिस्टेंस में भागा हुआ है 7 डे और 4 डे के अंदर, ठीक है, जो एम्परर की एनर्जी में है 4 डे के अंदर, जो लॉन्ग डिस्टेंस में भागा हुआ है 7 डे के अंदर, जो स्पेल वेल करता है जिसपे के ऊपर खुद पर स्पेल हुआ है, ठीक है, 15 डे 15 मिनट सेकंड कुछ घंटे के अंदर ये कार्मिक साइकिल एंड हो जाएगा। 21 डे के अंदर और मिनट सेकंड के अंदर ही एक्शन होंगे इनके, डे नहीं है, मिनट सेकंड लगा कर चलो, बहुत फास्ट एक्शन होगा। और से जिनको लगता है कि उनके पार्टनर ने मैरिज कर ली है, 6 डे के अंदर, 6 मिनट सेकंड कुछ घंटे के अंदर विद द चैरियट कार्ड, 7 डे के अंदर अंदर इसका एक्शन हो सकता है। मिनट सेकंड कुछ घंटे के अंदर एक्शन हो सकता, 3 मिनट सेकंड कुछ घंटे के अंदर हो सकता, ठीक है। क्या होगा एक्शन, कम्युनिकेशन होगा। नंबर 8 मिनट सेकंड और 9 मिनट सेकंड इमोशनल होकर ये इस फेमस इंसान को कोई कॉल मैसेज कर सकता है। यस, ये एनर्जी। तो ये थी आज की रीडिंग वीडियो। अच्छी लगे, टावर मूवमेंट आप सभी का चल रहा है, ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज ये आपको देख रहा है। किसी किसी का 16 मिनट सेकंड कुछ घंटे, 9 मिनट सेकंड कुछ घंटे, किसी किसी के लिए अभी कॉल, ये कॉल मैसेज आपको करना चाहता है। सो टावर मूवमेंट सभी का चल रहा है, आना जाना लगा है, कम बात कर रहा है, तो भी टावर मूवमेंट ही होता है, ठीक है जी। सो कार्ड्स में यही आता है कि टावर मूवमेंट चल रहा है, ठीक है। टावर मूवमेंट में बंदे की प्रेजेंट में क्या हो रहा है वो मायने नहीं रखता, आना जाना धीरे आ रहा जा रहा, तो भी ये टावर मूवमेंट ही है, ये टावर मूवमेंट के अंदर ही आता है, ठीक है जी। सो इसको इन कॉन्टैक्ट नहीं कह सकते भाई, इन कॉन्टैक्ट उसको कहते हैं जिसमें तुम लोग कंटिन्यू कॉल मैसेज करते हो, मुलाकात करते हो प्यार में, इसको कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कहते हैं इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो बट अगर वो आ रहा जा रहा, इसको इन कॉन्टैक्ट नहीं कहते। तो अभी सबका टावर मूवमेंट चल रहा, तो ये कुछ मिनट सेकंड के अंदर ये खत्म होने वाला है, ठीक है जी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप जो आपके पर्सन हो सकते हैं। आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है देख लेते हैं। डिवाइन क्या गाइड करना चाहता है मेरे व्यूवर्स को, एंजल। टेक्नोलॉजी, ब्लेसिंग, डिवाइन कहना चाहते हैं कितनी भी टेक्नोलॉजी क्यों ना आ चुकी हो, आप प्रैक्टिकल वे में मत सोचिएगा।
आप डिवाइन के साथ कनेक्ट रहिए, आपको ब्लेसिंग दी जाएगी। साउंड एंड म्यूजिक, कोई आप स्लो संगीत सुन सकते हैं, नेचर के साथ जो कनेक्शन में हो वो वीडियो देख सकते हैं। एक्सरसाइज कीजिए, तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। एक्सीलेंस आपको यहाँ पर आउटकम मिलेगा। मे बी अलाइनमेंट में आ सकते हो आप एंजल के साथ, ठीक है। अपने मन को आपको समझा कर बैलेंस करके रखना, कुछ भी तरीके से बैलेंस करना आपको अपने साथ। चाहे आप पेंटिंग करें, चाहे आप साइलेंट होकर दुआ प्रार्थना करें, पॉजिटिविटी से करें, ठीक है। क्योंकि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक की चांसेस संभावना है। ये पर्सन मापदंड वेद कर रहा है, आपको पता है। तो ये टेलीपैथी स्पेल हो रहा है, जो भी हो रहा है आपके ऊपर, ठीक है। तो इस पुल को आप कट ऑफ कीजिए, ठीक है। तो आपको डिवाइन ने सारा ज्ञान दिया हुआ है, एजुकेशन आपकी हो चुकी है। तो एंजल कह रही है आप इस चीज़ को कट ऑफ करने में सामर्थ्य हो, पावर रखते हो। कितनी भी बड़ी डॉल्फिन, कितना भी बड़ा शैतान क्यों ना हो, आप कंट्रोल करने की पावर रखते हो, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग वीडियो। अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप एक एनर्जी को पॉजिटिव वे में लेकर चलो, जो एनर्जी शिफ्ट हुई है आपकी ज़िंदगी में काम कर सके। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, जिस भी रीडर की वीडियो देखते हो, ठीक है जी। जी आपका पहला काम है। ओके जी, लव यू, बाय, टेक केयर।